हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम ARDS पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला इसमें टर्म है वो है स्टेटस एस्थमेटिकस, जिसका दूसरा नाम एक्यूट सीवियर एस्थमा भी है। ये एक डिज़ीज़ है कंडक्टिंग एयरवेज की। हम इस फिगर में देख सकते हैं कि कंडक्टिंग एयरवेज क्या होता है। बेसिकली ये एल्वियोलाई के ऊपर का पार्ट को हम कंडक्टिंग एयरवेज कहते हैं, एंड जब इस रीजन में डिजीज़ होती है तो उसको हम स्टेटस एस्थमेटिकस कहते हैं। नाउ अब हम इसके फीचर्स देखते हैं, ARDS के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ARDS के फीचर्स में 3 फेजेस हैं: एक्सुडेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड फाइब्रोटिक फेज। एक्सुडेटिव फेज में क्या होगा, सेल इंजरी, एंड सेल इंजरी से इंजर्ड एल्वियोलर कैपिलरी बैरियर, ये हमको देखने को मिलेगा। फिर इससे इंक्रीज परमेबिलिटी होगी एंड एडिमा फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी सेल का रिक्रूटमेंट होगा, एंड जो एक्सेस फ्लूइड जो एक्युमुलेट होगा वहाँ पे, उसकी वजह से जो स्पेस है वो काफ़ी कम हो जाएगा गैसियस एक्सचेंज के लिए। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी पेशेंट को, और एक्सटर्नल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी उस पेशेंट को प्रॉपर ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, तो एक्सुडेटिव फेज़ में इतना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़ में। तो प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ टाइप 2 सेल्स। इसमें जो टाइप 2 सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं फिर फर्दर टाइप 1 सेल्स में। उसके बाद रिकवरी ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी बैरियर होगा, इडिमा फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन, एंड जो एक्सेस फ्लूइड है जो रीअब्जॉर्ब नहीं होता है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू आउट हो जाएंगे। तो मोस्टली पेशेंट जो होते हैं वो इस फेज़ में रिकवर हो जाते हैं। एंड जो नेक्स्ट फेज़ है वो है फाइब्रोटिक फेज़। तो इसमें क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन होता है, इंक्रीज फाइब्रोसिस होती है इसमें, एंड इसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। सो नाउ देयर इज़ अ बर्लिन क्राइटेरिया, जो कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसमें 4 पॉइंट्स है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सडन ऑनसेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, चेस्ट एक्सरे, बायलैटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स, PaO2 बाई FiO2 का रेशियो जो है वो 300 से कम होना चाहिए, एंड एब्सेंस ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियल हाइपरटेंशन। तो ये 4 पॉइंट्स है जो बर्लिन क्राइटेरिया में आते हैं। नेक्स्ट है इसमें लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। तो पहला है चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे में CT रेशियो जो है वो इंक्रीज मिलेगा, बैट विंग एडिमा फाइंड होगा, एंड CP एंगल जो है वो कि ब्लंटेड मिलेगा। इसका रीज़न क्या है, चूँकि प्रेजेंस ऑफ बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन, इसकी वजह से CP एंगल जो है वो ब्लंटेड मिलेगा। एंड इसको कंफर्म करने के लिए हम इकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं, एंड इकोकार्डियोग्राफी में रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन एंड लेफ्ट आर्ट्रियल प्रेशर जो है वो एलिवेटेड मिलेगा, तो इससे हम कंफर्म हो जाएंगे। ठीक, अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट में लो वॉल्यूम वेंटिलेशन करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी 6 ml पर kg। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जो होती है वो 12 ml पर kg होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 6 ml पर kg लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्लेट्यू प्रेशर। इसमें प्रेशर की वैल्यू हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे, अचानक से इंक्रीज़ नहीं करेंगे, एंड इस प्रेशर की वैल्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O से कम होनी चाहिए। ठीक है, फिर है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। ये हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनका लंग्स और हार्ट जो है वो काफ़ी वीक होता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, लास्ट है लिमिट फ्लूइड। इसमें क्या करेंगे कि फ्लूइड की वैल्यू को हम कम करेंगे, जिससे लेफ्ट आर्ट्रियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ ना हो, एंड इससे कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा कॉज ना हो पेशेंट में। तो ये इसके ट्रीटमेंट है ARDS में। आई होप कि आपके लिए ARDS टॉपिक जो है वो काफ़ी ईजिली हो गया होगा आपको अंडरस्टैंड। थैंक यू।